औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अयूब साबिर जनूब पाकिस्तान के प्रोग्राम महल गंगा में आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में राजा तनवीर जो कि नून लीग का एक नुमाइंदा है, उसने इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत ही नज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और वो हम आपको पूरी तकरीर सुनाते हैं जो उन्होंने पार्लियामेंट में कही है और इसके बाद मज़ीद बात करते हैं। इसकी बीवी को नहीं बुलाया, नैब ने बुलाते रहे या नहीं बुलाते रहे? तेरी बीवी उस्मान से उतरी हुई है जो भाग के तेरे साथ आई हुई है। कमाल है, तुमसे बड़े खानदान है ये। तुम तो एक करप्ट टैक्सीन के बेटे हो कि मैं उसका मैं हमराज हूँ, मैं हमराज हूँ। उसका नामुला कह रहा था, कहता नाइट्स क्लबों में मैं बताऊंगा ये किधर जाता था, मैं बताऊंगा कि वहाँ पे गोल्ड स्मिथ क्या करता था नाइट क्लब में, मैं बताऊंगा कि यूदी वहाँ किस तरह नाइट क्लबों में इसके साथ मिलते थे। तेरा पर्दा चाक हो रहा है, होगा। ये पीटीआई वाले अभी ये सारे एक अपॉर्चुनिस्ट ग्रुप पर अला हुआ है। इनकी कोई कैबिनेट में बंदे का पुत्र मुझे दिखा दे जो करप्ट ना हो, जो लोटा ना हो, जिसकी तारीख खानदानी लोटाइज्म ना हो। परवेज लाइव कहता था डाकू है, उसको कहता था चपड़ासी है। यार कोई पूछते नहीं है। डाकू मामा बना लिया, कहते डाकू मामा बना लिया सू, पता नहीं प्यो ना बना लिया उन्होंने। ये वो बंदा है जिसका कोई असूल नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई मजहब नहीं है, ना उसका माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है। ये मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। बाप इसका तरस के मर गया। लामा इकबाल का पोता, कल मैं शर्म से डूब के मर गया। लामा इकबाल का पोता ऐसे था जिस तरह चंगड़ महल का कोई गुंडा होता है। ऑनेस्टली इमरान खान को याद नहीं किस तरह आया है वो, उसको तो पता भी नहीं। टिकट जीएचक्यू में बांटे गए थे। भाई यार एक बात बता, तूने इतनी जल्दी ये नया जीएचक्यू में टिकट बांटे जाए, हत्ता डीलिमिटेशन जीएचक्यू में हुई थी। डीलिमिटेशन जो बैठे बताए मुझे पता है। ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रोजाना लक्ष्य उठा के वहां जाता था और उस इलेक्शन में जीत के आके आंखें मेरी बिली मेनू में हूँ, फिर अगले नहीं करने देते, अगले फिर आने नहीं। ये मेरा मतलब तारीख है। और फिर आप यू टर्न लें, आप झूठ बोलें, आप फितना फैलाएं, आप शारंगेजी करें। एक पाकिस्तान बेहतरीन कल्चर, बेहतरीन सोसाइटी, हयात शर्म वाली सोसाइटी, उसको तबाह बर्बाद कर दें आप। इमरान खान ये कोई नहीं करने देगा अल्लाह के फजल से। आप एक तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। आप आज मैं कह रहा हूँ यहाँ आप कभी आपकी ज़िंदगी में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, आप कभी भी नहीं बन सकते। ये नहीं हो सकता क्योंकि कोई पाकिस्तान दुश्मन प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। जो हुआ 4 साल वो तो खुदा का शुक्र है कि इन लोगों को होश आ गई तो उन्होंने उसको निकाल के बाहर किया। मुझे बताएं तकलीफ किस बात की है? क्या अदम एतमाद कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? स्पीकर साहब, अदम एतमाद के लिए रिक्वायर्ड नंबर जो चाहिए था नहीं मिला। आज पता क्या मुझे अफसोस होता है बातों का, मुझे अफसोस होता है कि साद रफीक साहब ने इधर कहा था, इधर बैठे हुए थे ये सारे लोग, उन्हें कहा कि आज आप अकल के नाखन लें इमरान खान, कल को आप हमारी तरह ट्रक में बैठे होंगे, आप यही बातें कर रहे होंगे जो आज हम कर रहे हैं। और कानून कुदरत है उसी चक्कर से गुजर रहा है, उन्हीं सड़कों पे धक्के खा रहा है जिस पे हम खा रहे थे। हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये बातें करते आज मेरी बीवी वहाँ पे अकेली थी। क्या हमारी बेटी मरियम नवाज होटल में अकेली नहीं थी? वो तो होटल था जहाँ तुमने दरवाज़ा तोड़ा, वहाँ तो किसी ने दरवाज़ा नहीं तोड़ा। ये ख्वाजा आसफ को आर्टिकल 6 लगवाता था, तू कैबिनेट में कहता था आर्टिकल 6 लगाओ, आर्टिकल 6। इसकी बीवी को नहीं बुलाया, नैब ने बुलाते रहे या नहीं बुलाते रहे? तेरी बीवी उस्मान से उतरी हुई है जो भाग के तेरे साथ आई हुई है। कमाल है, तुमसे बड़े खानदान है ये। तुम तो एक करप्ट टैक्सीन के बेटे हो, तुम एक करप्ट टैक्सीन के बेटे हो। तुम्हें पता नहीं यूं खां के भुट्टो ने निकाला था करप्शन पे, 313 में निकाला था। तो ये कुछ अपने झांक के देखे अपने गिरेबान में कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम किधर से आए हो, कौन तुम्हें ला रहा है। यूदी कल नामुला न्याजी इसके सका रिश्तेदार है,
टीवी पे कह रहा था कि मैं हमराज हूँ, उसका नामुला कह रहा था। कहता नाइट्स क्लबों में मैं बताऊंगा ये किधर जाता था, मैं बताऊंगा कि वहाँ पे गोल्ड स्मिथ क्या करता था नाइट क्लब में, मैं बताऊंगा कि यूदी वहाँ किस तरह नाइट क्लबों में इसके साथ मिलते थे। ये नामुला न्याजी का टीवी पे है, इंटरव्यू है उसका। तो अब तेरा पर्दा चाक हो रहा है, होगा, क्योंकि अब तेरी गुंजाइश नहीं है सियासत में। ये पीटीआई को मैं कहता हूँ खुदा के लिए सही रास्ता अख्तियार करें। आप अच्छे लोग हैं, छोड़ दें उसको, आप इलेक्टेबल्स हैं। जब आपको पता है उसने नहीं आना तो आप तो हमेशा जीतने वाली पार्टी की तरफ जाते हैं। जीतने वाले हम हैं इंशाल्लाह ताला, आइंदा हम जीतेंगे, हमारी तरफ आ जाएं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको देखना चाहिए, इनको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए इमरान खान को। आज भी उसको मैं कहता हूँ कि इमरान खान अपना कंडक्ट सही कर लो। आज उसी कानून कुदरत की चक्की में ये पिस रहा है और पिस रहा है, करते रहेंगे आप। यही सबक है आपके लिए, सबक है आपके लिए। हमने तो राणा साहब आज शेर को एड्रेस करें और प्लीज इंटरप्शन ना करें। तो ये हमें कहते हैं कि जी हम इनके ये एक उठ के एक्शन का बेटा में डराएगा। मुझे नहीं समझ आती ये क्या करना चाहते हैं। ये मुस्लिम लीग कुंदन है, ये पीपल्स पार्टी कुंदन है। कौन सी इन्होंने कुर्बानी नहीं दी, पीपल्स पार्टी ने कौन सी कुर्बानी नून ने नहीं दी। जलावतनियाँ काटी हैं, जेलें काटी हैं, एक एक बंदे के माथे पे जेल के लिखा हुआ है कि इतनी देर ये जेल में रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं है, आपकी एक तारीख है। तो ये पीटीआई वाले अभी ये सारे एक अपॉर्चुनिस्ट ग्रुप पर अलाउ हुआ है। इनकी कोई कैबिनेट में बंदे का पुत्र मुझे दिखा दे जो करप्ट ना हो, जो लोटा ना हो, जिसकी तारीख खानदानी लोटाइज्म ना हो। वो शाह महमूद प्लीज नो क्रॉस टॉक। आप तशरीफ रखें जी जनाब, कंक्लूड करें। मुझे नहीं पता ये शरीफ आदमी है, इसको तकलीफ क्यों हो रही है। ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, इसको तो नहीं होनी चाहिए। ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। कहने का मकसद है कि जब भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का बात करते हैं, अदारे चलने लगते हैं, इस तरह का कोई ना कोई स्तुंगड़ा आ जाता है। जिस तरह इमरान खान है, इसने सारा का सारा निज़ाम ही धर्म भरम कर दिया, इसने मईशत तबाह कर दी, इसने गवर्नेंस तबाह कर दी। मुझे बताएं किसी जगह पे भी इसके बंदे का पुत्र लगा हुआ था कोई? मैं ईमान से मैं हैरान होता हूँ कि अपनी कौम पे भी जो इसके फॉलोवर है, कौम तो बहुत अच्छी है। ये मुझे बताएं कि उस्मान बुज़दार की बात करें, किसकी करें, लेकिन ये मुझे बताएं कि ये इमरान खान कोई एक ऐसा, उसको कहता था डाकू है, परवेज़ लाइव कहता था डाकू है, उसको कहता था चपड़ासी है। यार कोई पूछते नहीं है। डाकू मामा बना लिया, कहते डाकू मामा बना लिया सु, पता नहीं प्यो ना बना लिया उन्होंने। ये वो बंदा है जिसका कोई असूल नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई मजहब नहीं है, ना उसका माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है। ये मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। बाप इसका तरस के मर गया। एक शादी पे था, ऐसी बातें ख्वाजा साहब कहते हैं। ख्वाजा साहब वैसे तो आप भी बड़े इस किस्म के हैं, ट्रेनिंग मुझे इन्होंने दी हुई है, लेकिन कहते हैं मत बातें कर। इसका वालिद बैठा हुआ था, तो ये भी उस शादी पे गया इमरान खान। तो वो साथ जो बैठे हुए थे इसके वालिद साहब के साथ, वो इकरामुल्लाह न्याजी साहब के पास, तो उसने कहा कि ये बेटा आपका आ रहा है। कहते जी हाँ, कहने को तो मेरा बेटा लेकिन है हरामदा। ये उनके लफ्ज़ थे, ये उसके बाप के अपने दोस्तों के साथ लफ्ज़ थे। मैं ऐसे नहीं बात कर रहा। पूछे इसके बेनोई से, सईदुल्लाह से पूछें, हफीजुल्लाह से पूछें। ये मैं समझता हूँ कि राणा साहब यू आर ए वेरी सीनियर पॉलिटिशियन। ये दोनों लफ्ज़ में एक्सपांज करता हूँ। मुसीबत ये है कि आप लोग बड़े शिस्ता वैल्यूज़ वाले लोग हैं। आप हर बार उसको भी कहे कोई अपना लफ्ज़ वापस चले, उससे वापस करा के दिखा दे मुझे नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं करैक्टर की रिफ्लेक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है हर किसी की। देखे ना, देखे ना, हर बंदा कि एक
मिसाइल नहीं हो, कभी कहता है कि मुझे वहाँ पे गोली लगी है। मुझे ये बैठे हो मुझे बताएं कि कौन सी गोली लगी है इसको, कि जब ये ट्रक पे खड़ा है यहाँ तक तो ये कवर था, ये पाँव में किस गोली कौन सी थी जो यहाँ से चली हो वहाँ से नीचे होती होती नीचे चली गई, वो मुझे समझ नहीं आ रही। वो दो लोग दिखाते हैं, ये बैठा हुआ है रेडी में, रेडी पे बैठा हुआ है, आगे टांग बांध के तो परवेज अली दूसरी ये करके रेडी चला रहा है, देजा राय खुदा की कहते ने, देजा सखिया राय खुदा कोई। ये ड्रामेबाज हैं। ये शोट में गर्दन अपनी और बाहर निकल फेंकता था, भाग जाता था। ये सर ये सर्टिफाइड, वो कहता है सादक भी नहीं, सर्टिफाइड फ्राडिये हैं, ये सर्टिफाइड नौसरबाज हैं, ये सारा टोला नौसरबाजों का। और अभी तक टांग, जब उसने बाहर आना होता है अदालत में टांग ऐसे कर लेता है, जब वो जलसे में जाना होता है तो बिल्कुल ठीक खड़ा हो जाता है। तो ये कौम को सोचना चाहिए, हमारी अदलिया को भी सोचना चाहिए कि किस मुकाम पे हम पहुँचे हुए हैं। खुदा का खौफ करें, छोड़ दें नज़रिया ज़रूरत, छोड़ दें पंचायती अफसोस के फैसले। साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इतने नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं एक ऐसे लीडर के लिए जो बहुत ही पॉपुलर है, पूरी दुनिया में पॉपुलर है। और ये पार्लियामेंट जो है वहाँ पे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए कानून बनाए जाते हैं, समरियाँ पास की जाती हैं, आइन पास किए जाते हैं, लेकिन क्या किसी की ज़ातियात पे बात करना ये किस कानून की किताब में लिखा हुआ है? ये हमारा पाकिस्तान किस दोराहे पर जा रहा है कि हर बंदा दूसरे की चादर उछाल रहा है, पगड़ी उछाल रहा है। ये नामुमकिन सी बात है और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इन सब लोगों को हिदायत अता फरमाए और उन लोगों को भी हिदायत दे जो राय रास्त पर नहीं है। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।